हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस जन्माष्टमी उत्सव में। परिवार ने आप सभी लोगों को यहाँ पर आज आमंत्रित किया है जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए, तो उनका भी हम धन्यवाद देंगे और यहाँ पर आमंत्रित कीर्तन जन्म उत्सव, इस प्रकार से हम अपना जन्म उत्सव मनाते हैं। हमारा जन्म उत्सव और भगवान के जन्म उत्सव में बहुत अंतर है। हम लोग जो है, हमारा जो शरीर है वो भौतिक शरीर है। हरे कृष्णा, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? हरे कृष्णा। तो हमारा शरीर और भगवान के शरीर में अंतर है। हमारा ये शरीर भौतिक शरीर है जो कि नाशवान है। आज जो है हमको ये शरीर मिला है, अगले जन्म में हमको दूसरा शरीर मिलेगा, उसके अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलेगा। इस प्रकार से हम जो है जन्म मृत्यु जो चक्र है, हमारा जन्म होता है, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं और आप देखोगे हमारे अंदर हर 7 साल के बाद बदलाव आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम वही है, लेकिन आपके शरीर में हर 7 साल के बाद बदलाव आता है। आप चाहिए तो देख सकते हैं, जब छोटे थे 7 साल, फिर 14 साल, फिर 21 साल, फिर 28 साल, तो बदलाव आते रहता है। और हमारा शरीर, पहले हम छोटे थे बालक के रूप में, फिर यौवन रूप में, फिर थोड़ा और बुढ़ापा आता है और अंत में ऐसा बुढ़ापा आता है कि चल नहीं पाते। और एक ना एक दिन तो हमको इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम ये शरीर नहीं छोड़ने वाले। ये शरीर हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब किसी की मृत्यु होती है, हम शोक प्रकट करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन एक मृत्यु व्यक्ति पड़ा हुआ है, हम ये नहीं सोचते कि, हम यही सोचते कि मैं नहीं मरने वाला हूँ, वो मर गया लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो रहूंगा। बट ऐसा नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में भगवान बताते नहीं है। मृत्यु कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। बहुत सारे लोग जो है मृत्यु से बचने के लिए क्या करते हैं, बहुत प्रकार के साधन इकट्ठा करते हैं कि अरे मेरी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही था, एक कोई व्यक्ति था, तो उसको ज्योतिष ने बोला कि तुम्हारा कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा। उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं, और क्या हो गया, एक दिन जो है कॉट पर इस पे बिस्तर पर सोए थे और नीचे गिर गए, पैर टूट गया। तो आपके कर्म में जो लिखा है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कि नहीं मुझे बीमारी नहीं आने वाली है। नहीं, बीमारी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा। हम लोग यही सोचते कि अरे मैं तो बूढ़ा नहीं होऊंगा। नहीं, बुढ़ापा भी आएगा, कष्ट भी आएगा। तो हमारे और भगवान के शरीर में यही अंतर। भगवान जो है उनका शरीर दिव्य है। भगवान कृष्ण जो है उनका शरीर दिव्य था, वो हमारे जैसा नहीं था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कभी आपने आपको देखा है बूढ़े? भगवान कृष्ण 125 साल उन्होंने अपनी लीला की, लेकिन उनका शरीर बूढ़ा हुआ कभी दिखा नहीं मुझे। 9 यौवनम बोलते हैं ना, 9 यौवनम, जो शरीर उनका गोलोक धाम में 9 यौवनम। एक्चुअली हम लोग वहीं के बसिंदे हैं। हमारा जो असली घर है वो है गोलोक धाम। हमने कुछ वहां पर हमने बोलते हैं अहंकार,
जैसे यहाँ पर भी हम कभी कभी अहंकार वश में घूमते रहते हैं, अरे मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बड़ा हूँ ना। हम अपने आप को कभी कभी किसी को प्रेजेंट करते हैं कि नहीं मेरे पास ये है वो है। अरे आपका कुछ नहीं है, एक ना एक दिन तो आपको यह सब यहीं पर छोड़ के जाना है। लेकिन हम लोग अहंकार में घूमते रहते। तो उसी प्रकार हमने भी वहां पर अहंकार किया, तो भगवान ने हमको इस ये भौतिक संसार जो है ये जेल के समान है। जैसे इस भौतिक संसार में भी कुछ नियम दिए गए हैं, अगर हम कुछ नियम का नहीं पालन करते तो क्या करना पड़ता है, हमको जेल में जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये हमारे लिए एक जेल है, जहाँ पर हम 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। हम लोग ऐसे छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े अभी भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, तो किसके लिए दिया है? हमारे एक आचार्य लिखते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। यानी मनुष्य जन्म पाकर अगर आपने राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया तो आपने जानबूझकर विष खाने के समान है। कि आपने जानबूझकर विष खाया। एक्चुअली भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है इसीलिए कि हम देखिए, हमारे और जानवरों में क्या अंतर है। जानवर भी भोजन की खोज में, हम भी। जानवर भी मैथुन करता है, हम भी करते हैं। वो भी सुख की खोज में, हम भी। लेकिन हमें सोचने की प्रवृत्ति है। उनके अंदर वो बुद्धि नहीं दी है, वैसे वो लोग नहीं सोच सकते हैं। तो हमको भगवान ने इसीलिए मनुष्य शरीर दिया कि ये जानने के लिए मैं कौन हूं और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मैं यहां पर बार बार जन्म ले रहा हूं, मृत्यु आ रही है, मैं यहां पर क्या करने आया हूं। जब हमारे मन में वह प्रश्न उठता है, और वो उठाना चाहिए प्रश्न हमको हमारे मन में, क्योंकि जब आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। कभी सोचा है आपने कि मैं कौन हूं? कभी सोचा है कि मैं कौन हूं? ठीक है, मेरा नाम ये, तो मैं बोलता हूं कि मैं हूं। बोलते हैं ना हमारे हाथ है, आप कभी बोलते हैं हम हाथ? नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि मैं, लेकिन हमारे अंदर एक परमात्मा भी बैठा हुआ है। सबके हृदय में है परमात्मा, इसलिए बोलते हैं हमारा, मेरा, है ना। हम नहीं बोलते ना मैं हाथ। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं। तो सभी के हृदय में हम ये वास्तविक शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा क्या है? मृत्यु होने के पश्चात आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है। जिस प्रकार से हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं ना, एक वस्त्र त्यागते हैं फिर दूसरा वस्त्र पहनते हैं, तो पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं। उसी प्रकार से पुराने शरीर को त्याग देते हैं फिर नए शरीर को धारण करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं देहांतर, मतलब कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। बहुत लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अभी ये जन्म लिया है तो खूब मजा मस्ती करो, फर्स्ट क्लास, क्या है मृत्यु हो जाएगी तो सब कुछ खत्म। नहीं, ये अज्ञान है। तो ज्ञान के स्तर पर आना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है, हमेशा अज्ञान में रहते हैं, इसके लिए खूब मजा मस्ती करते हैं। उस कर्म का जो भी कर्म है उसका दुरुपयोग करते हैं, और फिर हमको अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलता है। तो आपने जो पिछले कर्म जन्म में जितने बुरे कर्म किए हैं उसका सब फल यहाँ पर भुगतना पड़ता है। और आपको जब आपको जो इस जन्म में जो शरीर मिला है, ये आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल है। इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो। हम लोग कभी कभी दोष देते हैं अपने माता पिता को, अरे मुझे क्यों पैदा किया। तो उसमें दोष माता पिता का नहीं है, उसमें दोष
आपका अपने कर्म का है, क्योंकि आपने वैसी इच्छा की थी, इसके लिए भगवान ने आपको वैसा शरीर दिया, वैसा परिवार दिया। ये सब आपकी इच्छा के ऊपर है। बोलते हैं ना, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस चीज को याद करता है, अगले जन्म में उसको वही शरीर मिलता है। अगर किसी को अपने कुत्ते से बहुत प्रेम है ना, तो उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, उसको कुत्ते का शरीर मिलता है ना। कोई किसी पशु की हत्या करता है तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा उसका पाप नहीं पड़ता है? नहीं। तो जो जिस पशु का आपने वध किया है, तो पशु को जो है मनुष्य शरीर मिलेगा और आपको पशु। ये कर्म का नियम है। ये सब भगवान ने भगवत गीता में इसके बारे में बताया है। अर्जुन को यही सब कुछ ज्ञान दिया भगवान ने ना। भगवान गीता किसने बोली थी? सबको पता है, कृष्ण ने। और भगवत गीता पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो भगवान कौन है? कृष्ण। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी भगवान हूं। आप कैसे भगवान बन सकते हो? आपको तो अगर कोई एक झापड़ मारे तो चक्कर आके गिर जाओगे, तो कैसे भगवान हो? या तो अगर कहीं दांत में दर्द हो तो आपको दांत का दर्द ही नहीं सहन होगा, रात भर परेशान रहोगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे। तो ये अंतर है। तो हम लोगों को बोलते हैं ना कि मनुष्य जन्म पाकर हमको जो है राधा कृष्ण, तो भगवान कृष्ण जो है वो हमारे लिए अवतरित होते हैं। वो तो बोलते हैं कि दुष्टों का प्रहार उन्होंने, वो कंस के लिए, कंस को मारने के लिए आए, वो तो है ही है। लेकिन भगवान जो है ज्यादातर भक्तों को आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। उनका उद्देश्य है, अगर वो लीला नहीं करेंगे तो आप उस लीला का श्रवण नहीं करोगे तो कैसे उनका आस्वादन करोगे? तो भगवान जो है अवतरित होते हैं, इसको बोलते हैं ना जन्म अष्टमी। अष्टमी के दिन भगवान जो है जन्म लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए, कि भक्त जो है उनकी लीला को सुनकर उनका आस्वादन कर सके और जो है उनका स्मरण करके उनके पास जा सके। क्योंकि आप जितना भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे, जितना भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे, तो अंत समय में आपको भगवान अवश्य आ जाएंगे। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भगवान का नाम होगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। लेकिन मृत्यु कब आने वाली है कोई गारंटी नहीं। आज तो मृत्यु बोलते हैं ना, हृदय क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, आज तो कम एज में लोगों को आती है। कोई गारंटी दे सकता है कि नहीं अरे मुझे मृत्यु नहीं आने वाली है? वो एक्सीडेंट के समान है हार्ट अटैक। कैसे एक्सीडेंट होता है ना, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। कैंसर ना बीमारी आती है तो कभी भी आएगी, ऐसा नहीं है। हमको जो है जब हम माँ के गर्भ में थे तभी हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, जब कोई माताएं गर्भ धारण करती हैं तो उस समय अगर वो ज्यादा से ज्यादा लीला का श्रवण करे, कृष्ण लीला या भगवान राम की लीला का, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान है वह उसके अंदर अच्छे आचरण रहते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे हिरण्यकश्यपु के पुत्र, जो कि असुर थे। लेकिन ऐसा संयोग मिला कि माता कयादु जो है भगवान नारद मुनि के शरण में आ गई, और नारद मुनि ने जो है उस समय प्रहलाद महाराज माता कयादु के गर्भ में थे, और जो है नारद मुनि ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया।
और जब बाहर गर्भ से बाहर आए तो क्या हुआ, एक अच्छे आदर्श बालक जो कि इन्होंने अपने पिता को ज्ञान दिया, पिता को कहा, जो कि हिरण्यकशिपु जो कि भगवान विष्णु का विरोधी, उनको कहा अरे आप कृष्ण की पूजा कीजिए। लेकिन हिरण्यकशिपु तो आसुरी था, उसने तो बड़ी तपस्या की थी, उसने तो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु जो है न जमीन पे हो, न आसमान पे हो, न ऊंचाई पर हो, न नीचाई पर हो, न किसी मनुष्य के द्वारा, न किसी पशु के द्वारा। बहुत सारे उसने तपस्या करके वरदान मांगे थे। और प्रहलाद महाराज को जब भी हिरण्यकशिपु बोलता था कि हिरण्यकशिपु की जय, असुरों की जय, वो बोलता था नहीं भगवान कृष्ण की जय, तो उसको दंड दे देते थे। कितनी बार दंड दिया था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब उनको दंड दिया तो कभी उन्होंने ये नहीं किया, उसको स्वीकार किया, और भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। क्यों रक्षा की? क्योंकि वह भगवान के शरणागति थे। और अंत जब भी हिरण्यकशिपु एकदम परेशान हो गया, इवन प्रहलाद महाराज ने अपने जो गुरुकुल थे, जो कि आसुरी बच्चे थे, उनको भी श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाया। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, नौविधा भक्ति के बारे में बताया। तो वहां के गुरुकुल के जो शिक्षक थे, उन्होंने आकर जो है हिरण्यकशिपु को बोला ये तो हमारे बच्चों को भी खराब कर रहा है। अच्छी बात बताएंगे तो सब बोलेंगे नहीं बच्चों को खराब कर रहे हैं, अगर बुरी बात बताएंगे सब स्वीकार करेंगे नहीं अच्छी बात है। तो हिरण्यकशिपु परेशान हो गया, प्रहलाद को पूछा कौन है तुम्हारे भगवान और कहाँ रहते हैं? बोला इस दीवार में। बोले हाँ है ना। और तभी जाकर हिरण्यकशिपु ने उस दीवार को तोड़ा, उसमें से कौन निकले? नरसिंहदेव भगवान। उसने बोला था ना न मानव न पशु, तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान आधा मानव और आधा पशु। भगवान देखिए असुरों से भी ज्यादा बुद्धिमान। और उन्होंने हिरण्यकशिपु को किधर बिठाया? न ऊपर न नीचे, इसलिए उन्होंने अपने जांघे पर बिठाया। और जो उनके नाखून थे ना, वो न पशु और न मनुष्य वैसे वाले नाखून नहीं थे, और उससे इस प्रकार से उन्होंने उसको मारा हिरण्यकशिपु। इस प्रकार से उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो प्रहलाद महाराज की क्यों रक्षा की? क्योंकि प्रहलाद ने भगवान कृष्ण की शरणागति की थी। तो भगवान जो है आज जन्माष्टमी के दिन, आज जो है उन्होंने मथुरा में, जो कि वासुदेव और देवकी के पुत्र में उन्होंने जन्म लिया था। एक्चुअली भगवान का जो जन्म है और हमारे जन्म में अंतर है। उनका जो जन्म है वह दिव्य है। बोलते हैं ना जन्म कर्म च मैं दिव्य। भगवान बोलते हैं जिसने मेरा जन्म और कर्म समझ लिया वो वापस जन्म नहीं लेता है। तो भगवान जो है पहले देवी देवताओं ने, जब पृथ्वी देवी जो है पृथ्वी पे बहुत अत्याचार चल रहा था, तो पृथ्वी देवी बहुत परेशान थी और रोने लगी। तो वह तुरंत जो है ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी को उसने अपनी व्यथा सुनाई। एक्चुअली हम लोग ये जिस पे रह रहे हैं ना, ये क्या है? पृथ्वी। जिस पे आप सोचो कि अगर पापी लोग बहुत हो जाएंगे और भक्त लोग कम हो जाएंगे तो क्या होगा? तो पृथ्वी तो परेशान होगी ना। हम लोग कितना अत्याचार करते हैं, कितने पशुओं का वध करते हैं, कितने गलत गलत कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी तो उस बोझ को नहीं सहन कर पाएगी ना। तो इसलिए पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी ने जब व्यथा सुनी तो उन्होंने सभी देवी देवता और शिव जी को लेकर वह जो है क्षीर सागर पर गए, और वहां पर जाकर उन्होंने भगवान को पुकारने के लिए पुरुष सूक्त जो मंत्र है वह उन्होंने गाया। जो देवी देवता है वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त जो मंत्र है ये गाते हैं। आप कभी तिरुपति में जाओगे तो वहां पर है, हमेशा लगा रहता है पुरुष सूक्त।
तो वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने और सभी लोगों ने पुरुष सुक्त जो मंत्र है वो गाया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोलते हैं ना अपनी तरंग के द्वारा जो है उन्होंने आदेश दिया कि उन्होंने कहा सभी देवी देवताओं को कि मैं जो है प्रकट होने वाला हूँ और मैं जो है वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और जो है नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पे मेरा पालन होगा। तो और उन्होंने कहा कि आप सभी देवी देवता जो है मथुरा और उसके अगल बगल के प्रदेश में जाकर आप प्रकट होइए, आपको मेरी लीला में सहायता करना है। ये सब ब्रह्मा जी को बताया और फिर जो है ब्रह्मा जी ने ये सब आकर सभी देवी देवताओं को सुनाया। और जब ये देवी देवताओं को सुनाया तो उसके बाद सभी देवी देवता चले गए, पृथ्वी देवी भी चली गई। एक्चुअली पृथ्वी जब गई थी भगवान के पास तो सुरभि गाय बनकर गई थी। क्यों सुरभि गाय बनकर गई थी? क्योंकि गाय जो है भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए आप देखोगे वृंदावन की लीला में नंद बाबा के पास लाखों गायें थी, बैल थे। पहले लोगों के घर में भी रहते थे बहुत सारी गायें, अभी गायब है। अभी तो सब गौशाला बना रहे, लेकिन पहले लोग गांव में घर में गाय और बैल रखते थे और उनका ऐश्वर्य जो है गाय और बैल रखने पर किया जाता था। अरे इनके घर में बहुत सारी गाय है, इनके घर में इतनी सारी बैल है। आज तो जाओगे तो सब बोलेंगे अरे इनके घर में इतनी गाड़ी है, बोलेंगे वो तो पहले लोग गाय रखते थे, कम से कम 4-4, 5-5 गाय, एक गाय नहीं रहती थी। हाँ, और फर्स्ट क्लास दूध दही मक्खन खाते थे, अच्छे अष्टपुष्ट थे। आज तो क्या है, दूध भी नहीं मिलता, दही भी नहीं मिलता, मक्खन दूध भी मिक्स, सब मिक्स। इसलिए शरीर में रोग भी पैदा हो रहा है। लेकिन हम लोग देखिए कितना मतलब पिछड़ते जा रहे हैं। तो सुरभि गाय के रूप में गई थी। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सबको आश्वस्त किया तो उसके बाद सभी लोग चले गए। तो फिर बाद में जो है बहुत बड़ी कथा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा तो मैं खाली जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान जब अवतरित हो रहे थे तो उसके अवतरण होने के पहले भगवान ने जो है अपनी योग माया, जो कि भगवान की बहिरंग शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहिरंग, अंतरंग और तटस्थ शक्ति। तो जो बहिरंग शक्ति है वो भगवान की माया शक्ति है और जो अंतरंग शक्ति है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। और तटस्थ यानी बीच में जीव, हम लोग सभी तटस्थ शक्ति में। जब हम माया में कार्य करते हैं तो हम भगवान के बहिरंग शक्ति में कार्य करते हैं, और जब हम आध्यात्मिक स्तर में कार्य करते हैं तो हम भगवान के जो है करीब, जो अंतरंग शक्ति में कार्य करते हैं। तो भगवान ने योग माया को प्रकट किया। योग माया जो कि भगवान की बहिरंग शक्ति है, और योग माया को आदेश दिया कि जो है वासुदेवकी के गर्भ में जो बालक पैदा होगा, और योग माया को कहा कि आप जो है यशोदा मैया के घर में लड़की के रूप में आप अवतरित होइए, और मैं जो है यहाँ पर भगवान वासुदेवकी के गर्भ में कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित होऊंगा और हमारा स्थानांतरण होगा। मतलब आपको यहाँ पर लाया जाएगा और आप वहां पर जाओगे। तो भगवान जब अवतरित हो रहे थे उस समय जो है भगवान चतुर्भुज रूप में वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए, और जो है सभी देवी देवता भी आए, उनका उन्होंने गुणगान किया। फिर वासुदेव और देवकी ने भी गुणगान किया। तो इस प्रकार से भगवान जो है पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद जो है वासुदेव के हृदय से फिर वह देवकी के हृदय में प्रकट हुए, और फिर जब जिस दिन वो प्रकट होने वाले थे तो उस दिन जो है वो प्रकट होकर उन्होंने वासुदेव को आज्ञा दिया कि मैं जो है अभी प्रकट होने वाला हूँ और आप जो है मुझे नंद बाबा के घर छोड़ के आना, और वहां पे जो लड़की पैदा होगी उसको आप यहाँ पर लेकर आना। तो इस प्रकार से
जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय तो नंद वासुदेव और देवकी कहाँ थे? जेल में, कंस के। एकदम पूरा कंस ने उनको ऐसे साधारण नहीं रखा था, एकदम पूरा बेड़ी और एकदम बांध कर, एकदम बोलते हैं ना कि जब कहीं भाग न जाए। लेकिन वासुदेव ऐसे नहीं थे, वो बहुत धर्मात्मा पुण्य थे। तो जो है जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय कहते हैं कि वासुदेव और देवकी की जो बेड़ियां हैं वो छूट गई और जितने भी पहरेदार हैं वह सो गए माया में, भगवान की योग माया। तो भगवान भी हमको कभी कभी अपनी योग माया में सुला देते जब जब करते तो क्योंकि हम लोग माया में आ जाते तो सो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने, वासुदेव जी ने जो है भगवान को टोकरी में उठाया। तो भगवान का मध्य रात्रि में जन्म हुआ और फिर जो है वासुदेव जी जो है उनको टोकरी में लेकर यमुना नदी के किनारे आए, क्योंकि गोकुल जो था यमुना नदी के उस किनारे था। मथुरा इस तरफ है और गोकुल उस तरफ है। और जब वासुदेव जी यमुना नदी के किनारे आए तो उस समय यमुना बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो उस समय अनंत शेष जो कि भगवान के अंश है, उन्होंने भगवान को अपने इससे ढक लिया कि भगवान गिल्ली नहीं हो, छोटे बालक के रूप में। और जब यमुना के किनारे आए तो वासुदेव ने देखा यमुना बड़ी उफान में थी। जब बहुत तेज बारिश होती है ना तो आपने देखा होगा बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। तो उस समय बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। तो वासुदेव ने सोचा क्या करूं, लेकिन जैसे ही यमुना मैया ने वासुदेव को देखा तो उन्होंने वो तुरंत शांत हो गई। और फिर जो है वासुदेव जी जो है यमुना में लेकर भगवान को निकल पड़े। और कहते हैं कि जब भगवान को लेकर जा रहे थे तो पानी यहाँ तक था। और यमुना जो है वो भगवान की भक्त है, तो वह ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो भगवान का चरण न स्पर्श करे। तो इसलिए यमुना उछल कर क्या कर रही थी? भगवान का चरण स्पर्श कर रही थी। और इस प्रकार जो है वासुदेव जो है नंदगांव पहुंचे। तो नंदगांव में भी सब लोग योग माया में सोए थे, किसी को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या लीला हो रही है। और उस समय जो है वासुदेव जी ने जो है भगवान कृष्ण को वहां पे रखा और जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उसको लेकर जो है वापस मथुरा आए। और जो है जैसे ही जेल में आए तो क्या हो गया? जेल बंद हो गया, हथकड़ी लग गए, सब मतलब सबको कड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। और जो है पहरेदार जाग गए। तो पहरेदार जाग गए सब। और फिर जो है कंस को सूचना दी गई कि अरे देवकी को पुत्री हुई है। तो कंस तो आया, उसको तो ऐसे भी रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसको तो यही था कि देवकी का 8वां पुत्र होने वाला है जो मुझे मारने वाला है। तो तुरंत उठकर आया। और जो है जब वो आया तो देवकी ने प्रार्थना किया कि अरे पुत्री इसको तो छोड़ दो, लेकिन कंस ने नहीं माना। और कंस जो है उस पुत्री को मारने जा रहा था, तभी वह योग माया जो है उनके हाथ से छिटक गई और ऊपर जाकर उसने कहा कि आपको मारने वाला जो 8वां पुत्र है उसने ऑलरेडी मतलब उसने जन्म ले चुका है। तो इस प्रकार से भगवान जो है जन्म लेते हैं तो हमारे ऐसा जन्म नहीं लेते हैं। और उनके जो कर्म है, जो उन्होंने लीलाएं की हैं, पूतना, तृणाव्रत, कंस बहुत पराक्रमी था, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने कंस को मारा, किस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत 7 दिन अपने इस उंगली में उठा कर रखा। आप एक चीज भी नहीं खड़ा कर सकते हो। कोई बोलेगा ना भगवान है तो पहले बोले इधर कुछ खड़ा करो या कुछ ऐसा छोटा कॉइन भी रखो ना, कोई नहीं सकता है, क्योंकि शक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत है। तो एक्चुअली हम लोग ये जो जन्म उत्सव जो मनाते हैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए।
उनका विशेष प्रेम का निकले। हम लोग ये सब लीलाओं का श्रवण क्यों करते हैं? जिससे कि हमको अंत समय में भगवान का स्मरण आ सके। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में जिस चीज से प्रेम करते हो, अंत समय में आपको उसी का स्मरण आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। इसके लिए हमको भगवान को अपना प्रिय बनाना है। इसके लिए हमको हर रोज, जैसे कि हम लोग जो है हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो आप लोग जो लोग नहीं करते हैं, आप उम्र मत देखो, क्योंकि बुढ़ापे में तो जब हम जप करेंगे तो माला ही नहीं कर पाते हैं। आप जितने जवान हो उतनी ज्यादा भक्ति कर सकते हो, क्योंकि बुढ़ापे में क्या हो जाता है, शरीर मन काम नहीं करता है, शरीर भी काम नहीं करता है। इसके लिए हमको, हम जितने जवान है उतना, इवन जब हम छोटे तभी से हमको कृष्ण भक्ति चालू कर देना चाहिए। हमको सोचना नहीं चाहिए कि जब उम्र आएगी तब करूंगा, नहीं, भूल जाओगे। अभी हम सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, लेकिन हमको स्मरण करना चाहिए। भगवान यही चाहते हैं, भगवान चाहते हैं हम उनके पास जाए। भगवान ऐसा नहीं चाहते कि आप मत आओ मेरे पास। आप अगर उनके पास एक कदम बढ़ाओगे, भगवान आपके पास 10 कदम बढ़ के आएंगे। अगर आप उनके पास कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो थोड़ी ना आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब भगवान की इच्छा होगी, जब आपको भूख लगती है तो आप ऐसा बोलते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब खाऊंगा। नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते हो? तब तो खाना पड़ता है ना, अरे भूख लगी, भूख लगी, दो 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 दो। तो उसी प्रकार से अगर भगवान को पाना है तो अपनी इच्छा को प्रबल बनाना पड़ेगा। जब आप अपनी इच्छा को प्रबल बनाओगे तभी भगवान जो है आपके पास आएंगे। और ये गारंटी है, अगर आप भगवान कृष्ण के शरणागति रहो तो भगवान आपकी अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान के लिए भक्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हो, तुकाराम महाराज कितने भक्त थे भगवान के, उनको पूरा भरोसा था भगवान पे। लोगों ने उनको कितना परेशान किया, उन्होंने बोला नहीं, विट्ठल मेरी रक्षा करेंगे। और सचमुच में विट्ठल देव ने उनकी रक्षा की। कौन थे विट्ठल देव? भगवान कृष्ण। हमेशा रक्षा की, न ब्राह्मणों से जो कि उनके अगेंस्ट में चल गए, लेकिन कभी भी उन्होंने ब्राह्मणों को गाली नहीं दिया। अगर हम ब्राह्मण होंगे, अगर हमको कोई बोला मैं श्राप दे दूंगा, उन्होंने कभी बोला मैं श्राप दे दूंगा? नहीं, उन्होंने भगवान से बोला इनको क्षमा कर दो। तो ये भक्त के गुण है। तो हमको भी हमारे अंदर अच्छे गुण लाने। तो अच्छे गुण कैसे आएंगे? जब हम भगवान के शरणागति जाएंगे। जब आप भगवान के शरणागति जाओगे तभी। और हमको अच्छे गुण लाना है, अच्छा बनना है, हमको असुर नहीं बनना है, क्योंकि हमको भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है और उनके शरणागति जाना है। हरे कृष्णा। तो जोर से हम लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली आज जन्माष्टमी का उत्सव है, तो आप सभी लोग जो है अपने हृदय में भगवान को बुलाइए। और अपने में हृदय में भगवान को बुलाकर उसको भूल मत जाना, उसको आप हमेशा अपने साथ जो है रखिए, लेके जाइए, हमेशा उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान जो है सभी के हृदय में स्थित है। इसको खाली क्या करना है? जागृत करना है। सोए अवस्था में, सुप्त अवस्था में, तो उसको हमको जागृत करना है। और हमको फिर उनके गांव जाना है। बोलते हैं ना, जाओ देवाचा गावा, भगवान के गांव जाना है। एक्चुअली बहुत अच्छा गाना है हिंदी, मालूम है? आ लेके चलो तुझे, आ चल के तुझे मैं लेके चलो गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले जहाँ न गम हो न आंसू, बस प्यार ही प्यार पले। तो हमको यहाँ पर गम भी है और आंसू भी है, यहाँ पर सुख भी है, दुख भी है। यहाँ सुख आता है, क्षणभंगुर है, फिर दुख आता है, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो हमको ऐसे जगह जाना है
जहाँ पर न हमको सुख में रहेगा दुख रहेगा और हमेशा हम सुखी रहेंगे। इसके लिए हमको कृष्ण के शरणागति है। हरे कृष्ण जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी लोग हरे कृष्ण। सभी लोग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी लोग ध्यान से सुनिए। अभी अभिषेक होने वाला है। ध्यान से सुन रहे सब लोग। अभी अभिषेक होने वाला है, तो घर के जो वरिष्ठ है वो सर्वप्रथम अभिषेक करेंगे। पहले अभिराम प्रभु भगवान को अभिषेक करेंगे। जैसे अभिराम प्रभु का अभिषेक हो जाएगा तो वरिष्ठ है उनको पुकारा जाएगा। तो आप एक एक करके पति और पत्नी दो जन एक साथ करेंगे अभिषेक। तो वो आप लाइन से आना है। आप अपना ही समझ के आना है कि अपने पास समय गवाना नहीं है। तो सब जल्दी हो जाएगा और सबको उसका लाभ मिल जाएगा। पिछली बार शायद किसी को अभिषेक करने का भाग्य नहीं मिला था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट इस पे